जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ आई हूँ कि मैम इस बार का इंग्लिश का एग्जाम कैसे रहने वाला है। और ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है और यही सवाल बहुत बच्चों के मन में भी चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो एग्जाम था उसमें इंग्लिश के पैटर्न के साथ जो है थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई थी। तो इसी वजह से अब इस बार के पैटर्न के लिए बच्चे थोड़ा सा नर्वस हैं और डरे हुए हैं कि क्या इस बार का इंग्लिश का एग्जाम भी वैसा ही आने वाला है या कुछ और चेंजेस उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जी, इस सवाल का जवाब देखो, आपको भी पता है यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई इसका शॉर्ट आंसर तो आपको कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके लिए चीजें आसान बनाने के लिए हम रीसेंट ट्रेंड्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आ सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इस बार के एनडीए एग्जाम यानी कि आपके इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपको वो पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनने हैं। तो आपने लास्ट टाइम के एग्जाम में देखा होगा जो एनडीए 2023 हुआ था, जो आपका रीसेंट एग्जाम था, उसमें टॉपिक्स नए थे लेकिन पूछा वही सेम चीज गई थी। राइट, आपको वोकैबुलरी सेक्शन से ही वर्ड्स पूछे गए थे, लेकिन इस बार उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स ना पूछकर होमोफोन्स या पेयर्ड वर्ड्स का नाम दे दिया गया। या फिर अगर आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी जाएंगे, सिलेक्टिंग वर्ड्स में भी जाएंगे, उसमें भी आपको सिर्फ वर्ड्स पिकअप करने थे और वो वर्ड्स कहां से बिल्ड होते हैं, आपके वोकैब पोर्शन से। राइट, तो आपको पूछा वही जाता है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज कर लिया जाता है। तो अगर मैं इस बार के पेपर की बात करूं यानी कि आपके एनडीए 1 2024 की बात करूं, तो क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनमें जो है एक रहेगा कि लास्ट टाइम आपका जो सेलेक्टिंग वर्ड्स या फिलअप्स थे तो उनको रिप्लेस करने के लिए अगर इस बार फिलअप्स आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ग्रामर पोर्शन से आ सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है, प्रेपोजिशंस। एनडीए 2020 में भी आपको जो है प्रेपोजिशंस के ही 10 सवाल पूछे गए थे और वही जो है हम दोबारा से एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 2024 के पेपर में अगर फिलअप्स पूछे जाएंगे तो वो प्रेपोजिशंस या डिटर्मिनर्स में से पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज जो हम ध्यान देंगे कि अगर आपके ईडियम फ्रेजेस लास्ट टाइम के एग्जाम में नहीं आए थे तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करके जाएंगे कि आप ईडियम फ्रेजेस छोड़ दें, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक भी है। तो आपको एनडीए 1 2024 में ईडियम फ्रेजेस देखने को मिल सकते हैं, बट अगेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है, तो आप ईडियम फ्रेजेस भी जो हैं वो अच्छे से करके जाएंगे। तीसरी चीज, होमोफोन्स। मैम क्या होमोफोन्स या पेयर्ड वर्ड्स दोबारा से रिपीट हो सकते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोबारा से रिपीट होंगे, क्योंकि क्या होता है अगर कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक पेपर में पूछने के बाद चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट पेपर में उसके आने के चांसेस थोड़े से रिलेटिवली कम हो जाते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर करके नहीं जा सकते, बट एक बेसिक सा भी अगर कर जाएंगे, क्योंकि वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आप लास्ट पेपर उठा के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वर्ड्स वही सब थे जो हम ऑल थ्रू आवर स्कूल लाइफ, ऑल थ्रू आवर चाइल्डहुड पढ़ते आते हैं और उन्हीं को ही जो है पूछा गया था। तो अगर आप अपने वोकैबुलरी पोर्शन को भी अच्छा करके जाते हैं तो आप उसमें 50% ऑफ द वर्ड्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई और कर पाएंगे। तो आपको अलग से वो एज सच पोर्शन अगर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। राइट, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार के पेपर में शायद हो और शायद नहीं हो। तो आपने बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है। और लास्ट पेपर जो आपका था उसमें मैक्सिमम वेटेज आपकी वोकैब पोर्शन को दी गई थी, क्योंकि आपने देखा एरर स्पॉटिंग के 10 थे जो ग्रामर बेस्ड थे। अदर देन दैट
आपका जो है होली सोली एक वोकैब बेस्ड पेपर था और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। और हाँ जी बिल्कुल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरी ऑल्टरनेट ईयर रिपीट होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है एनडीए 2 2024 में आ जाए और इस बार के पेपर में वो जो है स्किप कर दे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने कोई अलग से मेहनत नहीं करनी। अगर आप अपने थ्योरी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो आप वहीं से अपनी रीडिंग प्रैक्टिस और रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बोला ही है कि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है तो अगर आपको 2 या 3 रीडिंग से ज्यादा लग रहा है तो अपना टाइम बिल्कुल भी वहां पर आपने वेस्ट नहीं करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको 2 बार में समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, आपको आंसर्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना वहां पर अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पूरा पेपर जो है इंपैक्ट हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आप अपनी प्रेपरेशन में इन चीजों का ध्यान रखेंगे और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।